तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी हिंदी में अगर कहा जाए तो इसे हम लोग विद्युत रसायन कहते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर देख लिया हुआ है और एकदम प्योर हिंदी मीडियम में। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग 2027 टारगेट करते हुए पूरा सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर दोस्तों अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल के साथ जुड़िए और चलिए पढ़ के एक बार देखिए कितना मजा आता है। केमिस्ट्री कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है दोस्तों, एकदम इजी सब्जेक्ट होता है, इजी, जिसे समझना बच्चों का खेल होता है। क्योंकि आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपको समझाने की। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। क्या हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों? अभी जो रुकिए एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये जो है ना, ये थोड़ा गड़बड़ा गया है भैया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं भाई लोग, विद्युत विद्युत रसायन, है ना। रसायन जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। बहुत प्यारा चैप्टर है भैया, बहुत प्यारा चैप्टर। इस चैप्टर का खेल साइंस में बहुत महत्व रखता है, इसलिए इस चैप्टर को एकदम इजी तरीके से आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब समझते हैं, यानी विद्युत रसायन का मतलब समझते हैं दोस्तों कि इसका मतलब होता क्या है। इस चैप्टर में हम लोग किन चीजों का अध्ययन करने वाले, किन चीजों का स्टडी करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक केमिस्ट्री का ऐसी शाखाएं हैं जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन से क्या करते हैं भैया, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं। इस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज अपन बता देते हैं दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होता है एकदम बायलिंगुअल समझाएंगे, टेंशन फ्री रहिए। हाँ, केमिकल रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन से भैया हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट बना लेते हैं। अरे ये क्या बोला है सर, कैसे बनेगा? एकदम फ्री रहो ना भैया, अभी समझ में आ जाएगा। या फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से दोस्त, इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं। एकदम सेल वगैरह सारा चीज पढ़ेंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहो। हाँ, केमिकल रिएक्शन कराते हैं। अगर आप बोलोगे कि सर इसका डिफिनेशन मैं कैसे लिखूं, इस चैप्टर का डिफिनेशन अगर मान लीजिए सर हमसे कोई पूछता है तो इसका डिफिनेशन कैसे बनाऊं भैया, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम सिंपल और शॉर्टकट इसका डिफिनेशन बनेगा। लिखेंगे रसायन शास्त्र कि वह शाखा, हाँ, जिसमें रासायनिक, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत धारा तथा विद्युत धारा अथवा यहां लिख दो, सबसे अच्छा रहेगा, अथवा विद्युत धारा से। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों, एकदम घबराना नहीं है, चाहे जितना लेक्चर बने कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा वीडियो बनाते जाएंगे, ठीक है। विद्युत धारा से रासायनिक, हाँ, रासायनिक अभिक्रिया कराया, अरे यार, कराया जाता है, हाँ, का अध्ययन विद्युत रसायन कहलाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। अल्ले चल का बात कर ले, हाँ भैया यही बात कर रहे जो आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। तो आइए ना हमारे गांव में, चलिए यहाँ देखते हैं जी।
अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोग मान लीजिए किसी भी चीज को अगर करंट ही मान लीजिए फ्लो कराना है, तो करंट फ्लो कराने के लिए हम लोगों को कोई कंडक्टर की आवश्यकता होगी, यानी चालक की आवश्यकता होगी, विद्युत चालक की आवश्यकता होगी। तो ये विद्युत चालक क्या भला होता है, आइए समझते हैं एकदम इजी तरीके से भैया, एकदम घबराने वाली बात नहीं। दिख रहा है दोस्तों? अगर दिख रहा हो तो जरूर बताइए, एकदम कमेंट करके। दिख रहा है ना? चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे विद्युत चालक की बात करेंगे, विद्युत चालक की, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया, डायरेक्ट अगर शॉर्टकट बोलूं तो कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर। हाँ, कंडक्टर की बात हो रही है। ये क्या है सर? आओ ना जी, समझते हैं। ठीक है, सिर्फ ध्यान इधर उधर मत लगाओ, कभी कभी थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे लगा दो दोस्तों, अच्छा रहेगा, जीवन के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो कल दिन रोगे, रोगे ना भैया तो आपको कोई चुप करने वाला नहीं होगा। अगर आपको कोई चुप कर सकता है ना दोस्त, वो आपका एजुकेशन है। इसलिए एजुकेशन को महत्व दो, ऐसा नहीं कि हम दूसरी चीजों को महत्व दें, एजुकेशन को महत्व ना दें। भैया एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये एजुकेशन जो होता है ना दोस्त, ये जमीन में पड़े इंसान को अर्श तक पहुंचा देता है, यानी फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है दोस्त। इसलिए एजुकेशन से ताल्लुक रखो, ये एजुकेशन बहुत ही मस्त चीज होता है भैया, हर इंसान के लिए। समझो बात को दोस्त, ज्ञान हर किसी के पास होता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का जो ज्ञान होता है दोस्त, वो अलग लेवल का होता है, उसका बात करने का तरीका अलग लेवल का होता है। इसलिए एजुकेशन से मोहब्बत करना सीखो, ए अटपटांग उटपटांग चीजों से मोहब्बत करना मत सीखो। अगर मोहब्बत ही करना है ना दोस्त, तो आप अपने एजुकेशन से मोहब्बत करो। तो चलो भैया, अरे सर आप मोटिवेट क्यों करने लग जाते हैं? नहीं भाई, सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, मोटिवेशन भी जरूरी है। आप मोटिवेट नहीं रहोगे तो फिर कैसे चलेगा? आप ही बताओ ना, नहीं ना चलेगा। इसलिए चलो करते हैं दोस्त यहाँ पे। अब हम लोग विद्युत सुचालक की बात करते हैं। विद्युत सुचालक क्या चीज होता है? विद्युत सुचालक जो होता है ना, एक वैसे पदार्थ होता है, लिखते पहले डेफिनेशन, आइए ना समझते हैं। वह पदार्थ, हाँ, जो अपने में से विद्युत धारा को आसानी, अरे आसानी से, हाँ, आसानी से प्रवाहित, प्रवाहित का मतलब क्या होता है? बहना, ले जाना, चलना, ठीक है, प्रवाहित होने देता है, उसे क्या बोलते हैं भैया? उसे विद्युत, विद्युत, अरे सर का लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, विद्युत चालक कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। अरे सर विद्युत चालक यानी यहां तो हम एकदम साफ साफ बोल रहे हैं, जो भी पदार्थ हो जिससे करंट आसानी से फ्लो कर सके, आसानी से प्रवाहित हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। अब विद्युत चालक की अगर बात करें तो हम लोग विद्युत चालक दो प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों। कितने प्रकार से? दो प्रकार से पढ़ेंगे। आप पढ़ते जाइए, मजा नहीं आएगा तब मेरे को बोलिएगा, ठीक है? तो यहाँ विद्युत चालक एक होता है धात्विक चालक, धात्विक, अरे सर का लिख रहे हैं, धात्विक चालक, जिसको हम लोग मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं, मेटेलिक, हाँ, मेटेलिक कंडक्टर बोलेंगे। क्या बात है सर, कंडक्टर। और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। क्या? यहां लिखते हैं, इंग्लिश इधर लिख देंगे, है ना? विद्युत, विद्युत अपघटनी चालक। अगर नहीं दिख रहा हो दोस्तों तो क्षमा चाहता हूं, दिखना तो चाहिए, है ना? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भैया इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इन सब को पढ़ेंगे, लेकिन अगर अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए, ले लो ना फटाक से दोस्तों, एक सेकंड में ले लो, चलिए ले लीजिए। चलिए हो गया, अब मिटा देते हैं भैया, कितना इजी है। देखो ना, आप लोग को लगता होगा
कि अरे भारी भरकम चीज है क्या, नहीं भाई, कोई भारी भरकम नहीं है। आइए अब हम लोग बात करते हैं धात्विक चालक का। किसकी बात कर रहे? धात्विक, धात्विक चालक की बात करते हैं। धात्विक चालक होता क्या चीज है ना? तो सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता दे रहा हूं, सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता दे रहा हूं, धात्विक चालक जो होता है, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो होने देता है, इसको हम लोग, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते जानते हो? इसको हम लोग भैया इलेक्ट्रॉनिक चालक भी बोलते। क्या बोलते हैं इसे? इसे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, चालक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? मैं कारण बता रहा हूं आपको, इसको क्यों बोलते हैं मैं कारण आपको साफ साफ बता रहा हूं। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि ये आपका जो क्या बोलते हैं धात्विक चालक जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपने में से बहुत ही आसानी के साथ गुजरने देता है, समझ रहे हो? यानी करंट को आसानी के साथ फ्लो होने देता है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी बोलते हैं। तो हाँ ना, लिख देते, लिख देने से क्या होगा, याद रह जाएगा, है ना, याद रह जाएगा। पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, पंखा सही करो, इधर ले आओ पंखा थोड़ा सा, हाँ इस साइड करो, हाँ थोड़ा इधर देखो भाई। इतना एक सेकंड दोस्तों, इतना मेहनत के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कुछ समझो दोस्त, नहीं समझोगे तो कैसे होगा भैया। हाँ ठीक है, अब देखो भाई, अब हम लोग यहाँ कारण थोड़ा लिख लेते हैं, लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक चालक, यह इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्रवाहित, प्रवाहित होने देता है। क्या होने देता है? अब इसका एग्जाम्पल में अगर देखें तो क्या क्या हो सकता है सर? तो इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें दोस्त, तो धातुएं होती है। क्या? धातुएं होती है, उप धातुएं होती है। क्या क्या? उप धातुएं होती है, हाँ। और उसके बाद मिश्र धातुएं, मिश्र धातु। अब आप थोड़ा समझ लो, धातु किसको बोलते हैं? आप तो क्लास 8 9 में पढ़े ही होंगे कि धातु किसको बोलते हैं? जो अपने में से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देता है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? जो चालक यानी धातु और अधातु के बीच के गुणों को जो प्रदर्शित करता है, जो दिखाता है, उसे हम लोग उपधातुएं कहते हैं। और मिश्र धातुएं किसे कहते हैं दोस्तों? मिश्र धातु की बात करेंगे तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिक्सचर, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धातुएं कहते हैं। इसमें से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक बात बता रहे हैं भैया, यहाँ पे एक चीज याद रखना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका धात्विक चालक जो होता है ना, एक परबल धात्विक चालक होता है, परबल धात्विक, हाँ, धात्विक चालक। एक एक करके समझते जाओ, आपको टेंशन फ्री रहना है दोस्त। धात्विक चालक, परबल धात्विक चालक किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही आसानी के साथ फ्लो होने देता है, बहुत ही आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देता है, यानी प्रवाहित करने देता है, तो उसको हम लोग परबल धात्विक चालक कहेंगे। और दूसरा जो होता है वो होता है दोस्तों दुर्बल, दुर्बल धात्विक चालक, हाँ, दुर्बल धात्विक चालक होता है प्यारो, दुर्बल धात्विक चालक होता है प्यारो। अब दुर्बल धात्विक चालक किसको बोलेंगे? तो भैया लोग मैं बता रहा हूं आपको, दुर्बल धात्विक चालक जो होता है ना दोस्त, वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा आसानी के साथ फ्लो नहीं होने देता है। मतलब जैसे परबल धात्विक चालक क्या करता है, बड़ी आसानी के साथ एकदम क्या बोलेंगे उसको, ताबड़तोड़, ये थोड़ा ताबड़तोड़ जो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होने देता है। लेकिन होता है भैया, क्योंकि ये भी कंडक्टर है, बस थोड़ा धीमा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं दुर्बल धात्विक चालक। अगर बात करें सर नेक्स्ट की बात, धात्विक चालक जो होती है, जितना ज्यादा उसमें टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जितना ज्यादा ताप बढ़ाते जाओगे, ये उतनी ज्यादा इसकी चालकता घटते जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है दोस्तों कि अगर धातु की चालकता बढ़ाई जाए तो इनमें से क्या होगा?
घटेगा बढ़ेगा या इनमें से कोई नहीं होगा या ए और बी होगा ऐसे करके। ठीक है, तो इस चीज को एकदम नोट डाउन जरूर कर लेना कि ताप में वृद्धि करने से हाँ धात्विक या फिर धातुओं की चालकता घटती है। समझ रहे हो प्यारो? अगर मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ टाइम कितना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा भैया, अगर ज्यादा बन गया हाँ थोड़ा 16 मिनट के लगभग हो गया है तो और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब आगे जो इसका दूसरा, चलिए अब हम लोग दूसरा जो हम लोगों ने देखा था विद्युत अपघटनी चालक, क्या विद्युत अपघटनी चालक, इसकी अगर बात करें तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किसमें? नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। घबराना नहीं है, एकदम छोटा छोटा वीडियो देंगे और आसानी के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।